सो हे यूट्यूब फैमिली, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस प्यारे से चैनल स्काईकॉम एकेडमी में। तो मैं अभिषेक तिवारी लेकर आ चुका हूं आप सभी के लिए 5th to 11th स्टैंडर्ड के राइटिंग सेक्शन के बहुत ही ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है वो है लेटर राइटिंग। तो आज के इस लेक्चर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ लेटर्स कितने होते हैं और उनके अंदर जो कि उनका प्रॉपर फॉर्मेट होगा, किस तरह से उसको लिखने पे बहुत ही ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। उससे पहले ना हम ये पता कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन ना आता कितने मार्क्स के लिए है। ये क्वेश्चन जो है 5th to 10th स्टैंडर्ड के जो बच्चे ना 5th to 10th स्टैंडर्ड, और मैं आप सभी को बताना चाह रहा हूं कि बोर्ड एग्जामिनेशन की डेट आ चुकी है। यस, जो कि बच्चे हमारा वीडियो 10th स्टैंडर्ड से देख रहे हैं, मैं उनको सभी को बता दे रहा हूं कि बोर्ड एग्जामिनेशन के आपके टाइमिंग आ चुकी है। सो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। और आज के इस लेक्चर वीडियो में हम जो ये पढ़ रहे हैं ना भाई 5th to 11th स्टैंडर्ड, सॉरी 5th to 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए ये जो क्वेश्चन आता है ना आपके राइटिंग पार्ट 10th स्टैंडर्ड वालों, आपके राइटिंग पार्ट में ये सबसे पहला क्वेश्चन होता है राइटिंग स्किल का। 5 मार्क्स के लिए क्या आता है? लेटर राइटिंग। और ये लेटर राइटिंग का क्वेश्चन जिस बच्चे ने भी छोड़कर आया ना भाई, मैं बोल रहा हूं बहुत ही बड़ी बेवकूफी कर आओगे आपके एग्जामिनेशन में। मतलब क्या, आज का लेक्चर वीडियो अगर आपने हमारा ये वीडियो देख लिया ना तो मैं आपको पूरी गारंटी दे रहा हूं कि भाई पूरा का पूरा लेटर आप अच्छी तरीके से लिख कर आओगे, ये गारंटी मेरी है। तो मैं आप सभी को बता दूं ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका डन हो जाएगा। राइटिंग पार्ट में आपको अक्सर करके सारी मार्क्स नहीं मिलते हैं, पर आपको 4 to 4.5 मार्क्स आराम से ऑब्टेन होते हैं। तो आप सभी को ना इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट पता होना चाहिए जो कि बोर्ड में एडमिसिबल है, ठीक है। और जो कि 11th स्टैंडर्ड के बच्चे यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बता दूं भाई, जरूरी नहीं है कि ये टॉपिक आपके एग्जामिनेशन में आएगा ही, क्योंकि इसका भी एक एडवांस वर्जन है जिसको हम क्या कहते हैं, ईमेल। ईमेल 12th स्टैंडर्ड में अक्सर करके पूछा जाता है 12th के पेपर्स में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी ना कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि 11th स्टैंडर्ड में भी ये एडवांस वर्जन जो भी है ईमेल का, ये पूछते हैं आपके 12th की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। लेकिन अक्सर करके कॉलेजेस में हमने यही देखा है कि आपको लेटर राइटिंग नहीं आता है। तो आपका जो लेटर राइटिंग का क्वेश्चन होगा वो होगा 4 मार्क्स के लिए, और आपको 3 से 3.5 मार्क्स उसके अंदर ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो ये टॉपिक है लेटर राइटिंग। इसके अंदर है ना 2 पार्ट होते हैं जो कि होते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल और इनफॉर्मल, फॉर्मल और इनफॉर्मल, ये दोनों क्वेश्चन जो अब तक के बच्चे ना भाई 5वीं से लेके 10वीं वाले, 5वीं से लेके 10वीं वाले बच्चों के लिए ये दोनों ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में या आपके नॉर्मल स्कूल एग्जामिनेशन में आपको ये दोनों ही क्वेश्चन लिखने वाले हैं। मतलब क्या, एक लेटर आएगा, एक लेटर में आपको दोनों ही दिखा रहेगा, मीन्स आपको फॉर्मल भी दिया रहेगा, आपको इनफॉर्मल भी दिया रहेगा। बोलेगा भाई यू कैन राइट एनी वन, मतलब क्या इन दोनों में से कोई भी एक लेटर आपको लिख के आना है। मतलब क्या, आप सभी के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी रहने वाला। भाई आपको अगर इनफॉर्मल आता है आप इनफॉर्मल लिख के आओ, आपको अगर फॉर्मल आता है तो फॉर्मल लिख के आओ। मतलब क्या, आप सभी के लिए यहां पर क्वेश्चन को बहुत ही ज्यादा इजी कर दिया गया है। पर 11th वालों के लिए ऐसा नहीं रहेगा। 11th वालों के लिए अगर आपको ईमेल आया तो बात ही अलग है भाई, उसके लिए अलग से लेक्चर वीडियो आएगी। और अगर आपको ईमेल ना आकर अगर आपको लेटर आ रहा है तो या तो आपको इनफॉर्मल आएगा या तो आपको फॉर्मल आएगा। मतलब क्या, यहां पर आपको दोनों क्वेश्चन देखने को नहीं मिलने वाला है। आपके कॉलेज में आपको सिर्फ कोई एक ही क्वेश्चन आएगा, या तो इनफॉर्मल या तो फॉर्मल। आपको पढ़कर समझना है कि वो क्वेश्चन इनफॉर्मल का है या फॉर्मल का है, और उस हिसाब से वो लेटर लिखना है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा ये जो टॉपिक है ना लेटर राइटिंग के। इसके जो टाइप्स हमने अब तक देखे कि फॉर्मल और इनफॉर्मल का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो फॉर्मल मतलब होता है ना भाई जो कि आप एक मतलब बोलते हैं ना बाहर वाले को जिसको लिखते हैं, मीन्स व्हाट, रिस्पेक्टेड पर्सन। किसको? रिस्पेक्टेड पर्सन को। किसी भी रिस्पेक्टेड पर्सन को अगर हम कोई लेटर लिख रहे हैं तो सबसे पहली बात तो एक रिस्पेक्टेड मैनर में होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मल वर्ड यूज होंगे, मीन्स व्हाट, रिस्पेक्टेड वर्ड यूज होंगे उसमें। बहुत ही ज्यादा मतलब आपको बोलते हैं ना कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड में आपको उस लेटर को लिखना पड़ेगा, आप बहुत ज्यादा उसको घुमा फिरा नहीं सकते हो। और सेकंड थिंग ये होती है कि उसमें आपकी लैंग्वेज जो होती है ना वो बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। मतलब क्या, यहाँ पर ना आपके जो मार्क्स का जो क्राइटेरिया होता है ना, समझ लो अगर आपके ये आप 5th to 10th के बच्चे हो या आप 10th का बोर्ड एग्जाम लिखने जा रहे हो, तो वहां पर जो आपका मार्क्स का क्राइटेरिया होगा ना, क्या क्राइटेरिया होगा पता है? सबसे पहले जो है ना 2 मार्क्स आपके क्या होते हैं? फॉर्मेट पे होते हैं। किस पे होते हैं? फॉर्मेट पे। 2 मार्क्स किस पे होंगे? आपके फॉर्मेट पे होंगे। फिर जो नेक्स्ट 2 मार्क्स है ना ये आपके किस पे होते हैं? बॉडी पर होते हैं। मीन्स व्हाट, बॉडी मीन्स ये बॉडी नहीं, बॉडी मीन्स व्हाट, आप जो लेटर लिखोगे वो लेटर का आपका कंटेंट कितना है, उसमें आपने मिस्टेक्स कितनी की है, उसके ऊपर आपको ये 2 मार्क्स मिलते हैं। और जो 1 मार्क्स बचा हुआ है ना ये होता है भाई लैंग्वेज और वोकैबुलरी पे, समझे।
यहाँ पर क्या होता है, ये 1 मार्क्स आपकी होता है लैंग्वेज और वोकैबुलरी के ऊपर। और यहीं पर अगर आप 11th स्टैंडर्ड में हो तो सीधी सी बात है भाई, यहाँ पर 1 मार्क्स कम हो जाएगा। फॉर्मेट में आपको 1 मार्क्स मिलेगा, 2 मार्क्स मिलेगा आपको आपकी मेन बॉडी पर, और तीसरा जो मार्क्स रहेगा भाई, मतलब वो तीसरे लेवल का जो मार्क्स रहेगा 1 मार्क्स, वो आपको फिर से वही लैंग्वेज और वोकैबुलरी पर मिलने वाला है। ठीक है, सो बहुत इजी है, मार्क्स का क्राइटेरिया बहुत इजी तरीके से डिवाइड किया गया है। सो यहाँ पर है ना, आपके जो लैंग्वेज में मार्क्स जाने हैं ना, ये बहुत मतलब ऐसा होता है कि अक्सर करके यहाँ पर लैंग्वेजेस में मार्क्स ज्यादा कटते हैं। फिर यहाँ पर आपका जो बोलते हैं ना, फॉर्मेट पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। अभी मैं अगर आपको बताने जाऊंगा ना कि यहाँ पर ना बहुत बारीक बारीक मिस्टेक्स होती हैं जो कि बच्चे कर देते हैं, और वहां पर मार्क्स डिटेक्ट हो जाते हैं, फिर पता चलता है यार मार्क्स क्यों कट गए, कहाँ कट गए, कैसे कट गए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फॉर्मेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो ये 3 चीजें मीन्स व्हाट, रिस्पेक्टेड मैनर में लिखना है, लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए और फॉर्मेट बराबर होना चाहिए। यहां पर अगर आपने ये 3 चीजें परफेक्ट मैनर में करके आ गई भाई, आपका मार्क्स पूरा है। सो फॉर्मेट जो है वो हम अभी देखेंगे, उसके पहले हम आ जाते हैं हमारे इनफॉर्मल लेटर पे। भाई क्या खचर मचर करके रखा है, मैंने किया। सो इनफॉर्मल लेटर का भाई क्राइटेरिया कैसा रहेगा, यहां पर आप अपने किसी भी रिलेटिव को लिख सकते हो लेटर, मीन्स लिखते ही है। ठीक है, फिर यहां पर आपको लैंग्वेज का इश्यू नहीं रहेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम से नहीं रहेगा, रहेगा, बट आप उतनी ज्यादा हाई क्वालिफाई वाली इंग्लिश नहीं चल लिखोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, फिर तीसरा जो है ना भाई, फॉर्मेट, इसका फॉर्मेट है ना थोड़ा सा इजी है। ठीक है, कंपैरिजन टू फॉर्मल लेटर के इसका जो मतलब मार्क्स ये रहेगा तो इसका इजी रहने वाला है। सो सर क्या मतलब, इसका मतलब जैसा मार्क्स के ऊपर रहेगा, अगर फॉर्मल लिखा तो ज्यादा मार्क्स या इनफॉर्मल लिखा तो कम मार्क्स, ऐसा कुछ शॉर्ट नहीं है। यहाँ पर अगर आप चाहे इनफॉर्मल लेटर लिखो चाहे फॉर्मल लेटर लिखो, आपका अगर बॉडी ऑफ कंटेंट अच्छा है, अगर आपका फॉर्मेट राइट है, तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। मीन्स व्हाट, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई फॉर्मल लिखूंगा तो ज्यादा मार्क्स है, इनफॉर्मल लिखूंगा तो कम मार्क्स है। सो इसका कोई वो नहीं है। चलो हम लोग देखते हैं कि भाई इनफॉर्मल लेटर या फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या है, किस तरीके से उसको लिखेंगे। चलो देखते हैं कि हमारा जो ये है ना भाई, फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर राइटिंग। तो हमारे जो लेटर राइटिंग में जो 2 सब टाइप थे, उसमें से एक था हमारा फॉर्मल लेटर। अच्छा, ये फॉर्मल लेटर का ना भाई फॉर्मेट क्या होगा, मीन्स व्हाट, अब हम देखेंगे ना कि फॉर्मेट कैसे लिखते हैं भाई, उस लेटर को कैसे परफॉर्म करेंगे एग्जाम में। मतलब क्या, अगर हमको अगर क्वेश्चन बनकर आ गया भाई कि राइट अ लेटर, मतलब फॉर्मल लेटर अगर लिखने को आ गया तो उसको हम कैसे लिखेंगे। तो आकर देखते हैं भाई इसका फॉर्मेट क्या बनेगा। पहला क्या है भाई, 3 लाइन में ना किसका एड्रेस आएगा पता है, सेंडर का। भाई जो सेंडर कौन होगा, जो कि लेटर लिख रहा है। आपको ना ऐसा क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा, सपोज यू आर अनुज अनीता, या ऐसा मतलब कोई भी नाम दिया रहेगा, मेल फीमेल दोनों का। ठीक है, अगर नहीं दिया रहेगा, सीधी सी बात है, अगर क्वेश्चन में नाम मेंशन नहीं किया है, आपकी मर्जी है, आपको जिसका नाम लिखना है उसका नाम उठाकर लिख दो। लेकिन 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 अगर क्वेश्चन में सपोज दैट अनुजा अनित या ऐसा कुछ नाम अगर मेंशन किया हुआ है उसके अंदर, वहां पर अगर नाम जो मेंशन किया है वही नाम लिखना है। मतलब क्या, अगर क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ नाम है भाई तो वही नाम लिखने का पेपर में। अगर मेंशन नहीं किया, मेरी मर्जी चाहे जो लिखूंगा। ठीक है, तो 3 लाइन में जो होगा ना भाई, 1 2 3, 3 लाइन के अंदर किसका एड्रेस आएगा, सेंडर का। और वोकैबुलरी पर ध्यान देते हुए हमको एक चीज और ध्यान देनी है भाई, यहां पर ना कॉमा लगेगा, यहां पर भी लगेगा, यहां पर लगेगा फुल स्टॉप। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रखने वाली बात है। मीन्स व्हाट, यहां पर एक कॉमा का साइन लगेगा, यहां पर लगेगा कॉमा का साइन, और यहां पर लगेगा फुल स्टॉप। अब यहां पर एक लाइन अगर आपको छोड़ना है तो आप छोड़ सकते हो, अगर आपको नहीं छोड़ना है तो भी कोई बात नहीं है, यहां पर आप बिना छोड़े भी लिख सकते हो, जो कि होगी डेट। क्या होगी, डेट। अब डेट लिखना कैसे, तो फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको डेट दूं 1 जुलाई 2025 में, ठीक है, 1 जुलाई 2025, तो हम नॉर्मल में कैसा लिखते हैं भाई, 101 फिर 07 और ये 2025। ठीक है, क्या ये फॉर्मेट राइट होगा, नहीं, यहां पर ये फॉर्मेट राइट नहीं होगा। यहां पर आपको ना जुलाई लिखना कैसे, सबसे मेन बात है ना भाई, लिखना कैसे, जुलाई, JULY, जुलाई 2025, ये होगा एक करेक्ट फॉर्मेट आपके जो ये डेट लिखने में यूज होने वाला है। ठीक है, फिर यहां पर आपको एक लाइन अब यहां पर छोड़नी है, किसके लिए, 2 के लिए, किसके लिए, 2 के लिए, और 2 के बाद लगेगा कॉमा। ठीक है, मतलब क्या,
3 लाइन छोड़ा किसके लिए, सेंडर एड्रेस के लिए, फिर अगली लाइन में लिखा डेट, फिर 1 लाइन छोड़ के किसके लिए, टू के लिए। फिर यहाँ पर 3 लाइन में एड्रेस लिखने का है। सबसे पहले नाम आएगा भाई, नाम। फॉर एग्जाम्पल आपको लेटर दिया है कि आप अपने प्रिंसिपल को लेटर लिखो, तो वहां पर किसका नाम आएगा, द प्रिंसिपल। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको न्यूज एडिटर को दिया है तो वहां पर न्यूज एडिटर। फिर यहाँ पर अगर आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मिनिस्टर को दिया तो यहाँ पर आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मिनिस्टर लिखना पड़ेगा। मीन्स व्हाट, उसकी पोस्ट लिखनी है कि उसकी पोस्ट क्या है वहां पर। फिर अगली 2 लाइन में उसका एड्रेस आएगा, उसका भी एड्रेस आपको वहां पर मेंशन किया होगा। नहीं किया है, जो मर्जी है लिख दो, जो समझ में आएगा लिख दो, ठीक है। अक्सर करके मेंशन किया होता है, अगर नहीं किया रहेगा तो भाई तेरी मर्जी है, जो लिख देना। यहां पर अगर इसका एड्रेस मेंशन नहीं किया है, तेरी मर्जी है लिख दे। अगर मेंशन किया है भाई, तेरी मर्जी नहीं चलेगी, वहां पर उसकी मर्जी चलेगी जो वहां पर एड्रेस दिया रहेगा। फिर आते भाई ये जो 3 लाइन छोड़े हैं अपन ने, यहां पर आपने को पहली लाइन में क्या लिखने का है, उसकी पोस्ट क्या है, क्या है उसकी पोस्ट क्या है। फिर अगली 2 लाइन में हम लोग को क्या लिखने का है, रिसीवर एड्रेस। भाई रिसीवर कौन है, रिसीवर कौन है, रिसीवर वो है जिसको लेटर लिख रहे हो, ठीक है। फिर हमारा क्या आएगा, फिर हमारा आएगा भाई सब्जेक्ट। सब्जेक्ट भाई, विषय, विषय, विषय क्या है, विषय, विषय किस विषय पे। फॉर एग्जांपल भाई ग्लोबल वार्मिंग पे अगर आपको लेटर लिखना हो न्यूज़पेपर एडिटर को, तो आप कैसे लिखोगे भाई, ग्लोबल वार्मिंग, राइटिंग अ लेटर टू यू फॉर द ग्लोबल वार्मिंग। आपके न्यूज़पेपर के लिए भाई मुझको लेटर लिखने का है, वहां पर आपके न्यूज़पेपर के द्वारा ग्लोबल वार्मिंग जो इतना ज्यादा बढ़ रही है, इसको कंट्रोल करने के लिए पब्लिक को सूचना देना, और उसके लिए अगर आपको लेटर लिखने का है तो आप क्या यहाँ पर सब्जेक्ट लिखोगे। मतलब क्या, आपको वो पूरे लेटर जो आपको एक क्वेश्चन आएगा वहां पर आपको बता दिया जाएगा कि इस बारे में आपको लेटर लिखना है। अगर न्यूज़पेपर एडिटर को मैं ऐसा एग्जांपल दूं कि यहाँ पर आपको इस तरीके से लेटर लिखने का है, तो आप कैसे लिखोगे भाई, यहाँ पर कुछ तो सब्जेक्ट डालना पड़ेगा। सबसे पहली बात, सब्जेक्ट ना 1 लाइन में आ जाना चाहिए। बहुत बच्चे होते हैं जो कि सब्जेक्ट को 2 लाइन या 3 लाइन में लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, यहां पर आपको सब्जेक्ट 1 लाइन के अंदर आ जाना चाहिए भाई। मतलब क्या, सामने वाले को पढ़ के समझ में आ जाए 1 लाइन के अंदर, क्या समझ में आ जाए भाई कि तेरा मोटिव क्या है ये लेटर लिखने का, ठीक है। यहां पर जो ये होना चाहिए, जो न्यूज़पेपर एडिटर है फॉर एग्जांपल, तो उसको ना आपका ये 1 लाइन पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए, ये लेटर बंदा लिख रहा है ग्लोबल वार्मिंग में अपनी न्यूज छपाने के लिए। समझ में आया। फिर हम क्या लिखेंगे, रिस्पेक्टेड। मैंने बोला था ना कि आपको रिस्पेक्टेड मैनर में लेके जाने का है, तो यहां पर आपको रिस्पेक्टेड। अब फॉर एग्जांपल अगर वहां पर लिखा है कि अगर वो सर है या मैम है जिसको आप लेटर लिख रहे हो, अगर नहीं लिखा है आपकी मर्जी है, आप चाहे सर लिखो और चाहे मैडम लिखो, दोनों है, दोनों लिख दो, सब चलता है, ठीक है। तो यहां तक ये 3 चीजें समझ में आ गई, यहां तक ये 3 चीजें समझ में आ गई। सबसे पहले क्या कर रहे थे भाई, सेंडर का एड्रेस 3 लाइन के अंदर, फिर लिखा डेट। डेट में कैसा लिखा, 1 JULY जुलाई 2025, फिर छोड़ी 1 लाइन की गैप, फिर यहां पर लिखा टू। टू कौन है भाई, हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल है टू, यहां पर लगाया कॉमा, यहां पर लगाया कॉमा और यहां पर लगाया फुल स्टॉप। फिर हमने 1 लाइन छोड़ा भाई, क्या लिखा, सब्जेक्ट। क्या लिखा, सब्जेक्ट लिखा। फिर सब्जेक्ट के बाद अब क्या करेंगे, रिस्पेक्टेड सर और मैम, उसके आगे क्या लग जाएगा, कॉमा, ठीक है। ये हो गया फॉर्मेट। अब इसके नीचे 2 लाइन या 3 लाइन के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, इंट्रोडक्शन, ठीक है। 2 लाइन के अंदर हमको 3 लाइन में क्या लिखना है, हमारा इंट्रोडक्शन लिखना है। हम कौन है, कहां से है, क्या कर रहे हैं, क्या लेटर लिख रहे हैं। और आपको अभी इसके बाद बताता हूं कि लेटर का मतलब फॉर्मेट प्रॉपर कैसे जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको अगर आपका नाम दिया तो पहले माय नेम इज अनीता समझ लो, आप माय नेम इज अनीता, आई एम फ्रॉम दैट सिटी, फिर आई हैव डन दिस जॉब। अगर क्वालिफिकेशन अगर लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो तेल लेने का, अगर लेटर बढ़ाने का तो, ठीक है। उसके बाद हम लोग लास्ट में क्या लिखेंगे भाई, यही सब्जेक्ट, यही उठा के आई एम राइटिंग अ लेटर टू यू फॉर, जो सब्जेक्ट रहेगा वो, ठीक है। तो ये हमारा 3-4 लाइन का जो इंट्रोडक्शन है वो रेडी हो गया। फिर यहां पर आ गया हमारा भाई 5 से 6 लाइन का क्या, 5 से 6 लाइन का क्या, मेन बॉडी। यहां पर क्या आ जाएगा, मेन बॉडी। मीन्स और 5 से 6 लाइन का हमारा मेन बॉडी आ जाएगा। यहां पर क्या होगा मालूम है, जो हमारा टॉपिक होगा ना उसको अच्छे से एक्सपांड करके बताएंगे भाई, क्यों मैं ये लेटर आपको लिखना चाह रहा हूं, क्यों मेरी न्यूज आपके न्यूज़पेपर में आनी चाहिए,
क्या ऐसी चीजें हैं, मतलब क्या ऐसा पॉइंट होगा कि यहाँ पर मैं इस चीजों को चेंज कर कर हमारी जनता में फैलाना चाह रहा हूँ। तो वहां पर वो जो न्यूज बताएगा ना, वो न्यूज क्यों उसके इसमें आना चाहिए न्यूज़पेपर में, वो यहाँ पर वो मेन बॉडी में समझाएगा। एट द लास्ट भाई कंक्लूजन, 3 लाइन में क्या लिखने का है, कंक्लूजन लिखने का है, ठीक है। फिर यहां पर योर फेथफुली, और जो नाम रहेगा XYZ, ठीक है, जो नाम रहेगा वो, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये फॉर्मेट आपको समझ में आया होगा। खैर लिखा बहुत गंदी राइटिंग में तो उसको इग्नोर करो, ठीक है। तो 3 लाइन में सेंडर का एड्रेस, डेट, टू प्रिंसिपल, फिर 2 लाइन में रिसीवर का एड्रेस, फिर सब्जेक्ट, फिर रिस्पेक्टेड सर, 3 लाइन में इंट्रोडक्शन आना चाहिए, 5 लाइन में मेन बॉडी, 2-3 लाइन का कंक्लूजन होना चाहिए। एट दी लास्ट हमको क्या लिखने का है, योर फेथफुली, जो नाम रहेगा वो, ठीक है। अब तक हमने देखा कि फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या था। तो आने वाली जो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो है, नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम ये चेक करने वाले हैं कि फॉर्मल जो कि हमारा दूसरा भाई था उसका इनफॉर्मल, उसका फॉर्मेट क्या है, ठीक है। फिर हम देखेंगे पहला भाई ये देखेंगे, फिर देखेंगे भाई फॉर्मल लेटर जो हमने अभी तक पढ़ा, क्या वो फॉर्मल लेटर जो हम प्रॉपर तरीके से लिखेंगे और उसको समझाएंगे कि ऐसा एक इसका फॉर्मेट, हम मतलब एक एग्जांपल हम समझ ले, आप एक एग्जांपल वहां पर हम सॉल्व करेंगे किसका, फॉर्मल लेटर का, किसका, फॉर्मल लेटर का। फिर तीसरे में हम वही भाई की इनफॉर्मल लेटर का जो है वो एग्जांपल सॉल्व करेंगे, और आपका ये जो इंग्लिश का राइटिंग पार्ट जो हमने स्टार्ट किया है लेटर राइटिंग का, यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा। फिर हम आगे आने वाली आप सभी की जो नेक्स्ट राइटिंग स्किल टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। तब तक के लिए हमारे इस प्यारे से चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और आप सभी को बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।